हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरिशरण। परमादरणीय गीता प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से हम आज से श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ज्योतिष ज्ञान पर चर्चा करेंगे। महाप्रलय पर्यंतम कालचक्रम प्रकीर्तितम। ज्योतिष में कालचक्र मुख्य है, अर्थात काल को लेकर ही ज्योतिष चलता है। उसी काल को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। गणना करने वालों में मैं काल हूं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें स्कंध के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा है, काल है कलयतामहम्। गणना करने वालों में काल में हूं। उस काल की गणना सूर्य से होती है। इसी सूर्य को भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में ज्योतिषाम रवि अंशुमान कह करके अपना स्वरूप बताया है कि मैं 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों का वर्णन भी भगवान ने 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है कि नक्षत्राणाम महं शशि। तो ये नक्षत्र क्या है? न सरति ततः नक्षत्रम, जो स्थिर या निश्चल है, सदैव एक ही स्थान पर स्थिर है, वो नक्षत्र है। उसे नक्षत्र कहते हैं। और व्यवहारिक दृष्टि से आकाश के बाहर भागों को राशियां और 27 विभागों को नक्षत्र कहते हैं। इस तरह 27 नक्षत्र क्या है, क्रम से हैं। आप नोट करना चाहें लिख लें, उनका जो है नाम इस तरह से है। प्रथम नक्षत्र है अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतमिषा, पूर्वा,
भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इस तरह से ये 27 नक्षत्र है और इनमें से 2.25 नक्षत्रों की एक राशि होती है। इस तरह 27 नक्षत्रों की 12 राशियां होती है। राशियों के नाम भी आप लिख लें क्रम से। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कितनी 6 हो गई। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से ये 12 राशियां होती है। उन 12 राशियों पर चंद्रमा को ये सूर्य भ्रमण करता है, अर्थात एक राशि पर सूर्य 1 महीना रहता है। और महीनों का वर्णन भगवान ने भगवत गीता के 10वें स्कंद में 10वें अध्याय में 35वें श्लोक में किया है। मासानाम मार्गशीर्षो अहम। तो ऐसे जो है महीने हैं हमारे 12 मास, उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। 12 महीने जो है उनमें हमारा जो संवत जो चलता है, संवत्सर, वो चैत्र शुक्ला प्रथमा तिथि से शुरू होता है वर्ष। तो आइए ये हमारे भारतीय गणना के अनुसार भारतीय नव संवत्सर के जो है महीने हैं उनके नाम आप नोट कर लीजिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो प्रथमा तिथि होती है, जिसको एकम कहते हैं, वहां से भारतीय नव संवत्सर प्रारंभ होता है। उसके बाद चैत्र मास के बाद वैशाख मास आता है। वैशाख मास के बाद ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ मास के बाद में आषाढ़ मास, फिर श्रावण मास, फिर भाद्रपद, और फिर आश्विन, फिर कार्तिक मास, फिर मार्गशीर्ष मास, फिर पौष मास, फिर माघ मास, फिर फाल्गुन मास। इस तरह से चैत्र कृष्ण पक्ष की जो है पूर्णिमा तक, चैत्र वो अमावस्या तक, कृष्ण पक्ष की
अमावस्या तक हमारा संवत्सर रहता है और फिर चैत्र शुक्ल प्रथमा से नया संवत्सर प्रारंभ होता है। और भारतीय इन मासों की, हर मास की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये जो मास है तो भगवान ने इसमें भी मांगशीर्ष मास है उसको अपनी विभूति बताया है। इस तरह से जो है, अब देखिए आगे चले हम तो 2 महीनों की एक ऋतु होती है, जिसका वर्णन भी भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में किया है। ऋतु नाम कुसुमाकरम, कुसुमाकर ऋतु में हूं, अपनी विभूति बताया। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। अयन 2 होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, जिनका वर्णन गीता के 8वें अध्याय के 24वें 25वें श्लोक में हुआ है। उन दोनों अयनों को मिलाकर के एक वर्ष होता है और लाखों वर्षों का एक युग होता है। चलिए वो भी आपको बता दें। 17,28,000 वर्षों का सतयुग। युगों के नाम भी लिख लीजिए भारतीय गणना के अनुसार। 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग और 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग और 4,32,000 वर्षों का कलयुग होता है, जिसका वर्णन भगवान ने भगवत गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में संभवामि युगे युगे, युगों का वर्णन किया है। ऐसे 4 सत्य, त्रेता, द्वापर और कली युगों की एक चतुर्युगी होती है। ऐसी 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है, जिसको सर्ग कहते हैं। और 1000 चतुर्युगी की ही ब्रह्मा की एक रात, वो प्रलय होती है, जिसका वर्णन 8वें श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में से लेकर के 19वें श्लोक तक किया गया है। इस तरह ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा की आयु पूरी होने पर महाप्रलय होता है, जिसमें सब कुछ परमात्मा में लीन हो जाता है। इसका भी वर्णन भगवान ने 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में किया है। कल्प क्षय है, कल्प का क्षय होता है। तो इस महाप्रलय में केवल अक्षय काल रूप एक परमात्मा ही रह जाते हैं, जिसका वर्णन भगवान ने अहमेवा क्षय काल है 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवत गीता में किया गया है। तो तात्पर्य यह हुआ कि महाप्रलय तक ही ज्योतिष चलता है, अर्थात प्रकृति के राज्य में ही ज्योतिष चलता है और प्रकृति से अतीत परमात्मा में ज्योतिष नहीं चलता है। तो हमको चाहिए, ज्योतिष का ज्ञान अपन शुरू कर रहे हैं तो साधारण ज्योतिष की चर्चा करते रहेंगे। जैसे समय मिलेगा आपको मूलभूत जानकारी से अवगत कराने का अवसर मिलेगा तो अवश्य कराएंगे। लेकिन भाव यह है कि हमको यह चाहिए कि इस प्राकृत काल चक्र से छूटने के लिए, इससे अतीत होने के लिए
अक्षय काल रूप परमात्मा को शरण में लें। ये काल चक्र विमोक्षार्थम, क्या करना है? इसके मोक्षार्थ काल चक्र से छूटने के लिए श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम ब्रज, श्री कृष्णम शरणम मम, 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 श्री कृष्णम शरणम मम। नारायण 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 नारायण।